हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, जिसमें हम 1 to 15 अब तक कर चुके हैं। अब करेंगे 16 ऑनवर्ड्स और रिमेनिंग। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो आपका पेपर आना है उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हुए करना है बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कहता है? Which of the following phenomenon occur when a small amount of acid is added to water? यानी इनमें से कौन सी चीज होती है जब थोड़ी सी मात्रा में क्या करते हैं, एसिड को पानी में मिलाया जाता है। तो सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है बच्चों, ये आयनाइजेशन। ठीक है, तो आयनाइजेशन होता है। फिर न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है, डाइल्यूशन होता है, और साल्ट फॉर्मेशन भी नहीं होता। तो इस हिसाब से आंसर हो गया बी बच्चों इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय ए विजुअली इम्पार्ट स्टूडेंट। यानी विजुअली इम्पार्ट स्टूडेंट है एक, उस बच्चे के लिए कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर सुटेबल रहेगा? तो लिटमस की बात करें, टर्मरिक की बात करें, पेटूनिया लीव्स की बात करें, ये सारे के सारे हमें कलर चेंज करके या किसी तरीके से कलरफुली दिखाते हैं। लेकिन जो वैनिला एसेंस है वो हमें सूंघने से पता चलता है, तो इसलिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होने के कारण ये उस बच्चे के लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? Which of the following substances will not be give carbon dioxide on treatment with dilute acid? यानी इनमें से वह कौन सी चीज है जो डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीटमेंट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगी? तो वो है बच्चों लाइम आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? यानी इनमें से क्या एसिडिक इन नेचर होगा? तो वो लाइम जूस एसिडिक इन नेचर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन एन अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट द फॉलोइंग एपरेटस फिगर 2.1 वाज सेटअप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो इसमें सी आंसर होगा बच्चों, क्योंकि मतलब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निश आयन फॉर कंडक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डाइल्यूशन ऑफ गोल्ड? यानी इनमें से कौन सी चीज को डाइल्यूशन ऑफ गोल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो वह है एक्वा रेजिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड? यानी इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है? तो वो है साइट्रिक एसिड बच्चों। फिर है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस? तो इसमें आपका आंसर है बच्चों C2H5OH। ठीक है, ये बेस नहीं है बच्चों आपका। फिर है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। तो ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव ए सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। तो ये वाला आपका इनकरेक्ट है, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मैच द केमिकल सब्सटेंसेस गिवन इन द कॉलम ए विद देयर अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन गिवन इन कॉलम बी। यानी इनका आपको मैच करना है। तो इसका आंसर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कौन सा? तो बच्चा आपका इसका आंसर है सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन of same concentration are mixed and the pH of the resulting solution is checked with a pH paper. What would be the color obtained? You may also use color guide given in figure 2.2. ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को सेम अमाउंट में ऐड किया गया है, तो कौन सा कलर आपका एपियर होगा?
ये आपको बताना। तो ये होगा येलोइश ग्रीन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू वाटर। यानी HCl गैस को वाटर के थ्रू पास करने पर क्या होगा बच्चों। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा बच्चों सी, क्योंकि इसमें आयनाइजेशन होगा सॉल्यूशन का। और क्या होगा, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड। यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एसिड के रिगार्ड में। तो वो है श्योर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। यानी इनमें से कौन सा डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर है बच्चों ए। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 आपका लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोरो एल्कली प्रोसेस। तो इसका आंसर है बच्चों डी आपका। ठीक है, ये वाला इसका आंसर है। तो बच्चों ये वाला पार्ट और वीडियो हो गई आपकी कंप्लीट, और आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।